Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my all dear students. As you know, we have completed the first half translation of unit number 2, Chinese New Year. Inshallah, in my today's lecture, I will complete the second half of this unit. Okay students, now let's start from the very first line of paragraph number 4. New Year's Eve dinner. Eve dinner शाम का खाना. On the eve शाम को of the Chinese New Year चीनी नौ साल के it is customary ये रवाज है to visit मुलाकात करने का relatives रिश्तेदारों को and partake और शिरकत करना in a large dinner एक बड़े रात के खाने पर where a number of specific मखसूस foods खाने are served पेश किए जाते हैं. चीनी सालों के मौका पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का रवाज है जहां मखसूस खाने पेश किए जाते हैं. It is typical ये रवायत है for a Chinese family एक चीनी खानदान के लिए to make बनाना 8 और 9 dishes 8 से 9 खाने for the new Year's Eve dinner because in Chinese language क्योंकि चाइना की ज़बान में the word 8 means prosperity means खुशहाली and the word 9 means long lasting देर तक जिंदा रहना. रवायती तौर पर एक चीनी खानदान साल 9 के शाम के खाने में 8 या 9 खाने बनाता है क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है देर तक जिंदा रहना. Now let's start next paragraph. Giving good luck gifts. Giving देना, good luck अच्छी किस्मत, gifts तोहफ़े खुशकिस्मती के लिए तोहफ़े देना. It is traditional रवायत है. Practice दस्तूर. The contextual meaning of practice is दस्तूर. For adults बड़ों के लिए to give देना children बच्चों को. Little छोटे red envelopes सुर्ख लफाफे. Filled जो कि बड़े होते हैं with money पैसों से in order to symbolize जो ये इलामत जाहिर करते हैं wealth दौलत की and prosperity खुशहाली की for the coming year आने वाले साल के लिए. ये बड़े अफराद के लिए एक रवायती दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपए पैसे से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की इलामत के तौर पर देते हैं. It is common आम है for elders बड़ों के लिए to represent पेश करते हैं देते हैं red packets सुर्ख लिफाफे to unmarried गैर शादीशुदा members अफराद को of the family खानदान के. ये भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं. Envelopes लिफाफे are not to be opened नहीं खोले जाते until यहाँ तक कि the recipient वसूल करने वाला has left छोड़ देता है the home घर को of the giver देने वाले के. लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले का घर छोड़ ना चुका हो. Okay students, now let's move to the next paragraph. Honoring the animal जानवरों को इज्जत देना या जानवरों की इज्जत करना. Every year हर साल is associated ताल्लुक़ होता है with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. बरूज का नक्शा. हर साल चीनी बरूज के नक्शे के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक होता है. These animals are often represented पेश किए जाते हैं in decoration सजावट के साथ आराइशों की शक्ल में. अक्सर इन जानवरों की आराइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है.
Some people believe, कुछ लोग यकीन करते हैं, that those वो लोग born जो पैदा होते हैं during the year of a particular animal, particular खास animal जानवर, may have the character traits खूबियाँ of that animal उस जानवर की। कुछ लोगों का ये अकीदा है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उस जानवर की फितरती खुसूसियात मौजूद हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू द पैराग्राफ नंबर 7 विच इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी नौ साल एक वक्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इकट्ठे होना, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए, द ईयर साल का, डेट हैज़ पास्ट जो गुजर चुका है, एंड री इनविगोरेट और दोबारा से ताकतवर बनाने के लिए, देमसेल्व्स खुद को, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। चीनी साल नो एक ऐसा मौका है जब खानदान को उस साल का जो गुजर गया है शुक्रिया अदा करने के लिए और फिर खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed the translation of unit number 2 Chinese New Year. After completing the translation of this unit, now you are able to share your information about the Chinese New Year with your relatives and friends. Take care of yourself. Allah Hafiz.